वेलकम टू एक्टिव जॉब एडवर्टाइजर। आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में कि जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, रंगरेज, श्रीनगर ने जारी की है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स जो हैं वो पोस्ट की क्या क्या डिटेल है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है, असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंटेंट्स है और असिस्टेंट वार्डन है, मशीन मैकेनिक्स है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, उसके बाद लैब असिस्टेंट है, फिर लैब असिस्टेंट FC है, लैब असिस्टेंट IT है, ड्राइवर है और मल्टीटास्किंग स्टाफ है। चलिए अब हम इनके लेवल ऑफ 6th पे कमीशन के हिसाब से या 7th पे कमीशन के हिसाब से देख लेते हैं। अब लेवल जो है वो लेवल 4 है स्टेनोग्राफी का। इसमें ग्रेड पे जो है वो 6th पे कमीशन के हिसाब से है और ओपन मेरिट की यानी अनरिजर्व कैटेगरी की जो है वो एक पोस्ट है। इस तरह असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स की लेवल 7th पे कमीशन के हिसाब से 4 है और ग्रेड पे जो है वो 2400 है। तो ये भी एक पोस्ट है। इसी तरह आप नंबर्स ऑफ पोस्ट जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं और क्या ग्रेड पे रहने वाला है वो भी आप ये देख सकते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ 7th पे कमीशन के हिसाब से क्या लेवल रहने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है स्टेनो ग्रेड 3 की। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उस बंदे की मिनिमम स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग में होनी चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन या PSU में होना चाहिए और उसकी प्रोफिशिएंसी जो है वो कंप्यूटर ऑपरेशन में होनी चाहिए। अब इस पोस्ट के लिए कितनी एज जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर है और मिनिमम जो है वो 18 ईयर है, यानी 18 साल से बड़ा होना चाहिए और 27 साल से छोटा ही होना चाहिए। सेकंड पोस्ट थी जो हमारे पास वो थी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए या इंस्टीट्यूशन जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस और अकाउंट मैटर्स में, या मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ होनी चाहिए। इसके लिए भी मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर है और मैक्सिमम 27 ईयर है। नेक्स्ट हमारे पास एक पोस्ट जो थी वो असिस्टेंट वार्डन की थी। तो अब ये असिस्टेंट वार्डन फीमेल है। इसके लिए ग्रेजुएशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट वार्डन होना चाहिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनॉमस बॉडी से। इस पोस्ट के लिए भी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 27 साल तक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट थी वो थी मैकेनिक। तो मैकेनिक के लिए रिकॉग्नाइज ITI डिप्लोमा होना चाहिए एज ए फिटर और 1 साल का डिप्लोमा जो है वो कम से कम होना चाहिए और रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का किसी भी रिकॉग्नाइज ITI एज ए फिटर, ठीक है। और तीसरी बात है कि इसकी जो एज है वो 18 साल से 27 साल तक होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या बैचलर और साथ में डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए या बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। और दूसरी बात, कम से कम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी वेल इस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कितनी
एज क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा, तो उसके लिए भी 18 साल से 27 साल जो है वो एज क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो वो है जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 जो है वो होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट बोर्ड से। उसके बाद एक टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। और तीसरी बात कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जो कि इंक्लूड करता है कि कॉम्पिटेंसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मैनेजमेंट मेल अकाउंट में या रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन में। और कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर शैल बी गिवन प्रीफरेंशियल वेटेज, यानी वो वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने डिप्लोमा कंप्यूटर में किया है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया जो है इसके लिए भी 18 साल से 27 साल जो है वो ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो थी वो थी लैब असिस्टेंट की, जिसमें लैब असिस्टेंट FD, लैब असिस्टेंट FC और लैब असिस्टेंट IT की। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि लैब असिस्टेंट FD क्या है, यानी लैब असिस्टेंट्स इन फैशन डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइन के लिए 10+2 और या डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का कटिंग या टेलरिंग में। उसके बाद या 10वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल ड्यूरेशन किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड या टेक्निकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सीविंग मशीन ऑपरेटर विद एम्ब्रॉयडरी नॉलेज और स्किल के साथ, या सीविंग सुपरवाइजर होना चाहिए किसी इंडस्ट्री में। उसके बाद लैब असिस्टेंट जो था फैशन कमीशन के लिए, इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और उसके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी में किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का। IT के लिए बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए या BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वोवन और प्रिंट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में किसी भी रिप्यूटेड इंडस्ट्री से। तीसरी बात है एज लिमिट क्या होगी, तो इसके लिए भी 18 साल से 27 साल एज लिमिट जो है वो रहेगी। मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है वो इसके लिए 27 साल रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट जो थी हमारे पास वो है ड्राइवर की। इसके लिए जो है वो 10th क्लास पास होना चाहिए किसी बोर्ड या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और दूसरी बात है उसके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये ट्रैफिक रूल्स से फुल्ली कन्वर्जेंट होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए भी एज जो है वो 18 साल से 27 साल है। आगे है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास होना चाहिए और इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ 500 फी है, और SC या ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी या फीमेल जो है उनके लिए जो है ये फॉर्म जो है ये फी कुछ भी नहीं है, यानी बिल्कुल फ्री ही फॉर्म लगेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर नोटिफाई कर देगा कि आपका वेन्यू क्या है और क्या सेंटर जो है आपका चूज किया गया है कि जहां पे आपका एग्जाम होगा। अब मैं आपको ये भी दिखा दूं कि स्कीम जो है यानी क्या क्या रिटन टेस्ट की डिटेल क्या रहेगी, स्किल टेस्ट डिटेल क्या रहेगी। तो असिस्टेंट फाइनेंस के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, अकाउंटेंसी और जनरल फाइनेंशियल रूल जो है वो होंगे। अब इसी तरह बाकी वालों का जैसे असिस्टेंट वार्डन है, ड्राइवर है, जूनियर असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, मैकेनिक है और मल्टीटास्किंग स्टाफ है, स्टेनोग्राफी थर्ड है। तो इन सब के लिए जो है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट डिटेल दी हुई है और स्किल टेस्ट डिटेल दी हुई है और मैक्सिमम मार्क्स और उनकी ड्यूरेशन भी दी हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वहां से निकाल सकते हैं। और सबसे पहली बात, कुछ जनरल टर्म्स और कंडीशन हैं। एप्लीकेंट जो है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और दूसरी बात ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है यानी 3 साल का है, और इसके बाद ये इन कैंडिडेट्स को परमानेंट भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। और तीसरी बात है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो
पेपर चैनल के जरिए जो है वो भी फॉरवर्ड करना है। डायरेक्टर ऑफ निफ्ट श्रीनगर कैंपस सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेज श्रीनगर 191132 जम्मू एंड कश्मीर। कोई टीए जो है वो पे नहीं किया जाएगा कैंडिडेट को रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट में बैठते वक्त। तो डेट जो है अब आप याद रखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब से कब तक रहेगी। तो ये 22/5/2021 से लेके लास्ट डेट 21 जून 2021 5:30 तक रहेगी। कैंडिडेट जो है वो अपना फॉर्म ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ये जो लिंक जो है वो दिया हुआ है, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक पे क्लिक करने के बाद अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप जो है वो आगाह हो जाएं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।